सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आशीर्वाद। गुरुजी, आज फिर एक प्रश्न लेकर मैं आपके पास आया हूं और ये मेरा अपने खुद व्यक्तिगत मेरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मेरी जो अपनी अंदर की आदत है वह यह है कि कहीं मैं किसी को परेशानी में देखता हूं तो मैं उसकी मदद भी करने की कोशिश करता हूं, उसको सलाह देने की कोशिश भी करता हूं, चाहे उसने मुझसे मदद मांगी हो या ना मांगी हो। अक्सर मेरा पता नहीं क्या होता है कि अगर मैं किसी को देखता हूँ कि सामने पीड़ा में है और मेरे सामने कोई प्रसंग चल रहा है तो मैं उसमें मदद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब उसका मेरा भाव जो होता है मदद करने का भी ये होता है कि एक तो समाज में सकारात्मकता का संदेश जाए। मैं तो चाहता हूँ समाज में सभी लोगों को इस तरीके का होना चाहिए और भाव ये रहता है कि अगर मैंने 10 लोगों को इस तरीके से बगैर मांगे मदद, सहायता या फिर उसको सलाह दी और उस सलाह से किसी एक भी व्यक्ति का कार्य मेरी सलाह पे हो गया सही, उसका जो भी समस्या थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका लाभ मुझे भी मिलेगा कि मैंने एक व्यक्ति को मेरी सलाह से कोई फायदा मिल गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैंने सुना है कि अगर हम किसी को बगैर मांगे सहायता देते हैं या बगैर मांगे सलाह देते हैं तो उससे आपका बृहस्पति कमजोर होता है। तो मैं बड़ा दुविधा में उस दिन से हूं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो है कमजोर हो जाएगा, पहली बात जी है ना। दूसरी बात ये, हमें सहायता करनी चाहिए बगैर मांगे भी, बिना मांगे भी। हाँ, बिना मांगे भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखें। नहीं काली जबान के हो जाओगे, कोई अनिष्ट कारक हो गया तो वो है। हमेशा सकारात्मक, क्योंकि भाई राय देने का अर्थ ही सकारात्मक है। अब उसमें होता क्या है कि माना ना मानना उसके विषय है, लेकिन जब भी उसे हानि होगी तो उसे ये याद आएगा। उससे हो सकता है कहता है यार लोग भी बिना बात की जो है हमें वो कर देते हैं। यहाँ पे जो चिड़न के साथ वो उठता है, आपको नहीं जानता आपके स्वभाव को, तब वो एक तरीके से कोसता हुआ गया आपको। बताओ खामो खा, अरे मैंने अपने विषय में इतनी मेहनत करी है, मुझे जो ज्ञान है वो थोड़ना। और एक ने सहज रूप से ले ली है नहीं, उसने जाति कल्याण होगा उसका उसको हानि होने के बाद ही ये याद आएगी, अरे यार मैं तो गलत कह रहा हूँ, उस आदमी ने बहुत अच्छी राय दी और मैं उस पर। अब वो आपसे जुड़ेगा तो एक तो यूं जुड़ा होगा, उसने सीधी समझ ली बात जी। एक ने थोड़ा सा अनिष्ट पाने के बाद जो है समझी और तब भी वो तुमसे जुड़ा। तो इसमें बृहस्पति का मतलब है विस्तृत होना। बृहस्पति का अर्थ है बहुत बड़ा होना। तो आप बड़प्पन लाना चाहते हो या आपके बड़प्पन का जो बड़बोलापन में आ जाएगा, तो बृहस्पति आपका अच्छा ही होगा दोनों ही अवस्था में। चलिए, मैं इसमें बड़ा परेशान था कि मैंने कहा अगर हम किसी को कर रहे हैं तो उससे आपका बृहस्पति कमजोर होता। हाँ, वाणी का दोष हो सकता है। जैसे आप प्रबलता से कहें किसी से, अरे भाई साहब ये तो इसको आपको ये करना चाहिए, तो आप ये ध्यान रखें माने या ना माने उखले नहीं कि पता चली यार मैं इतनी सटीक राय दे रहा हूँ, मेरे से लाभ हुआ बहुत, वहां पे वो वाली लैंग्वेज ना। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैं तो हमेशा किसी को सहायता करूं या किसी को सलाह दूं तो बहुत नम्र स्वभाव से देता हूं और कहता हूं कि भाई मेरा ये अनुभव है और इसको करने से आपको लाभ मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा है आप करना चाहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं हर व्यक्ति को सहायता या सलाह देते हुए बोलता जरूर हूँ कि मेरा अपना अनुभव है, बिल्कुल अगर कहीं आपके काम आ सकता हो। बिल्कुल सही है। चलिए, तो मैं इस बात से तो निश्चिंत हो गया। नहीं तो मैं तो ये सोचा था कि फिर मतलब इस तरीके से तो कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करेगा, किसी को सलाह नहीं देगा। हालांकि मांगने पर तो देनी ही चाहिए, लेकिन बगैर मांगे देनी चाहिए। मेरे मन में सीधा सीधा क्वेश्चन तो यह था कि बगैर मांगे हमें किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी को सहायता देनी चाहिए, करनी चाहिए। अब मान लो रास्ते में जा रहे हो बाइक से लेकर और किसी की साड़ी नीचे हल गई है और तुमने दौड़ लगाई और उसे कई बार रोक रहे हो, तो हो सकता है वो सोचे यार गलत आदमी है, मतलब कोई ऐसा ना मेरा पीछा कर रहा। लेकिन जब वो सटीक जाओगे बताओगे बहन जी आपकी धोती हिलजी हुई है या भाई साहब आपका ये गिर गया है कोई चीज है, तब उसे आपके प्रति कितना वो लगेगा। चलिए, मेरा बहुत बड़ी समस्या का आपने समाधान कर दिया गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय नमः कल्याण भाव।